हाय व्यूअर्स, दिस इज हमाद हसन व्यूअर्स। हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अभी तक बहुत सारे लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम जंक्शन पे हैं चूँकि हम एडवांस क्लासेस को देख रहे हैं। और एडवांस क्लासेस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं क्योंकि उसको हमें डीप पढ़ना होता है, उसमें हमें फ़िलोसफिकल चीज़ों को देखना होता है। और स्क्रीन प्ले राइटिंग में सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट है वो आपकी थीम को समझना है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्लॉट जो है वो स्टोरी नहीं होती, ठीक है। और प्लॉट जो होते हैं वो इवेंट्स होते हैं किसी स्टोरी के, और वो इवेंट्स क्यों हो रहे होते हैं? चूँकि थीम या आपका इंटरनल जो प्रॉब्लम है वो इवेंट्स करवा रहा होता है या उसको वो इवेंट्स करने पड़ रहे होते हैं। जो कि आपके ऑडियंस को थीम तो पहले सीन में समझ नहीं आएगा, तो वो आप जो अपने सीन्स को दिखा रहे होंगे फिजिकल लाइन पे, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो चीज़ आप उसको दिखा रहे होंगे, उसने उसी से ही जज करना है कि इस स्टोरी ये इवेंट क्यों हो रहा है। तो इट मीन्स कि फिर दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं लेकिन प्लॉट स्टोरी नहीं है, ठीक है। ये हम जिक्र कर चुके हैं। स्टोरी जो होती है वो आपकी इंटरनल मसला होता है। कहानी जो होती है वो बेसिकली आपके थर्ड रेल की बात हम कर रहे हैं, जो कि तब स्पार्क होता है जब वाकई आप को एक स्टोरी की तलाश है, दूसरे लफ्ज़ों में। तो हम उसका इजहार, ज़हूर, या जिसको हम कह सकते हैं कि उसकी प्रेजेंटेशन, उसका वजूद में होना, उसका मतलब ज़ाहिर होना हम सीन्स में देखते हैं, जिसको हम फिज़िकल लेयर भी कह सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि हम एक चीज़ पर पहुंचे थे कि अगर हमने थीम को कोई फॉर्मुलाइज करने की कोशिश की थी, और वो यूं की थी कि वाइस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन और वर्च्यू लीड्स टू हैप्पीनेस। हमने ये 4 कॉर्नर बनाए थे, जिसमें हमने कहा था कि 2 हमारे साइकोलॉजिकल कॉर्नर हैं और 2 हमारे फिजिकल वो है। चूँकि ज़ाहिर बात है कि लव लीड्स टू सक्सेस, ठीक है, हेट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो 2 हमारे इनर के मसले हैं और 2 हमारे फिजिकल प्रॉब्लम, और ये दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट में हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। अगर वाइस ये कर सकता है तो वर्च्यू ये कर सकता है। लेकिन लास्ट लेक्चर के बाद एम्बिग्विटीज उधर ही थी, चूँकि जैसे कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर इसको और इसको डीपर लेकर चलें इस चीज़ को। तो अब ये है कि थीम को डीपर लेने में मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि आपको बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। और वो हार्ड पार्ट है किसी भी फिल्म का। जिस बंदे ने ये मास्टर कर लिया, जिस राइटर ने इस चीज़ को मास्टर कर लिया, को कोई हिला ही नहीं सकता, उससे कोई बहस कर ही नहीं सकता, उसके हर इवेंट को कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि ये इवेंट तुम्हारा इधर क्यों आया, ये तुम फिजिकल लेयर पे जो चीज़ दिखा रहे हो ये क्यों है, क्योंकि उसको सब पता है कि वो क्यों है। और वो सीन तभी आएगा जब आपको आपकी नीचे की जो लेयर है, जिसको हम थर्ड रेल भी कहते हैं, लेकिन चले इसका कोर वर्ड यूज करते हैं, इनविजिबल लेयर है, और एक हमारी विजिबल लेयर है, यानी कि एक फिजिकल लाइन है और एक हमारी जो है वो इमोशनल लाइन है, या इसको आप इनविजिबल लाइन कह सकते हैं, या जो भी, चूँकि वो हमें नज़र नहीं आ रही। यही वजह है कि जब आप थीम कुछ सोचते हैं तो थीम आप लिखते नहीं है, यानी कि कहने में लिखने से मेरी मुराद है कि आप कोई थीम पे कोई 50 सफ़े नहीं लिख रहे होते, ठीक है ना। लेकिन थीम क्या है कि हर सीन में मौजूद है आपकी। थीम क्या है कि आपकी हर कैरेक्टर के एक्शन में मौजूद है आपकी। तो इट मीन्स कि ये इनविजिबल लेयर है, लेकिन ये इनविजिबल लेयर जो है आपने कोई उसको स्क्रीन प्ले में आप अलग नहीं लिख रहे, लेकिन हर चीज़ उसके साथ रिलेट कर रही है। और ये जो हमने 4 चीज़ें बताई थी, वॉइस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन एंड वर्चुअल लीड्स टू हैप्पीनेस, सक्सेस, जो भी आप कह लें, इसको थोड़े से और एंगल से भी देख लेते हैं। क्योंकि बेसिकली मसला हमारा ये है कि हम
इसको क्लियर करना चाहते हैं कि अगर वर्ड थीम आ रहा है या हमने अपनी स्टोरी के लिए एक थीम तलाश करनी है तो वो क्या है यार, वो चीज़ क्या है, मतलब वो उसको हमें पता होना चाहिए स्ट्रेट वे ठक ये चीज़ है। तो आज के लेक्चर में शुरू होने से पहले मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ जिसको आगे हम एलैबोरेट करेंगे। थीम बेसिकली ख़ास तौर पे मेजर थीम आपकी जो स्टोरी का, मतलब कुछ स्टोरीज में माइनर थीम्स भी होती हैं और वो कई दफ़ा ज़रूरत होती हैं आपकी मेजर थीम को वो सपोर्ट कर रही होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप भी कभी अपनी जब फिल्म लिखें तो आप ड्रामा में हो सकता है, इसलिए कि वो अगर वो ज़्यादा एपिसोड्स वाली आपकी 100 एपिसोड्स हैं या ज़्यादा हैं तो आपको कुछ माइनर थीम्स की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो माइनर थीम्स जो है वो आपकी मेन मेजर थीम से जो है वो रिलेट करनी चाहिए किसी ना किसी तरीके से। इस पर अभी हम बात करते हैं, लेकिन मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मेजर थीम आप सोचते हैं अपनी स्टोरी के लिए तो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली आप एक क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। किसके लिए? रीडर के लिए, ऑडियंस के लिए, कि वो पॉन्डर करे, वो सोचे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो पुट हुआ है, उसको वो पॉन्डर करे, उसको वो सोचे और उसका जो आंसर होता है, थीम के क्वेश्चन का आंसर आपको फिजिकल लाइन पर मिलता है, फिजिकल लेयर पे मिलता है। तो आज चूंकि इससे अब आसान बात अभी मैं कर नहीं सकता या मुझे आती नहीं है थीम के बारे में, या मैं यूं कहूँगा कि यू हैव टू पुट, थीम इज अ क्वेश्चन यू आस्क, ठीक है। आप इनविजिबल लेयर पे एक क्वेश्चन को उठाते हैं और उस क्वेश्चन को ऑडियंस जो है वो परसीव करती है और पॉन्डर करती है और उसका आंसर उसको मिलता है। वो आंसर आपके रीडर की ख्वाहिशात पर है या नहीं है वो एक अलग मसला है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपने अपने रीडर को या ऑडियंस को अपने सबकॉन्शियस लेवल पे सेटिस्फाई करना है। वो आंसर उस थीम का ऑडियंस को पसंद है या नहीं है, लेकिन क्या वो सबकॉन्शियसली लाशऊरी तौर पे, यानी कि सबकॉन्शियसली वो सेटिस्फाई हो गया कि हाँ स्टोरी वर्ल्ड में ये चीज़ ओके है। तो ये तो एक बेसिक बिल्कुल बात की मैंने, और वो जो हमने 4 पॉइंट्स निकाले थे, वाइज, सक्सेस और वर्च्यू और डिज़ास्टर की, तो उनको आप अब समझें कि एक नए तरीके से मैं कहने लगा ताकि आपको इसमें थोड़ी सी आसानी पेश करने की कोशिश करूं। क्योंकि क्या है कि थीम जो है वो आपको बहुत कंफ्यूज करती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हम हार्डर पार्ट पर आएंगे थीम की, शायद आज के लेक्चर में वहाँ पर ना हम पहुँच सके। वो इट्स अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट टू मास्टर, ठीक है ना। और उस पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो कह सकूँ जो मतलब यूजुअली आपको कभी भी कहीं भी नहीं मिलता, और वो क्यों ऐसे राइटर्स आपको कभी बताएंगे भी नहीं जो इन चीज़ को मास्टर कर जाते हैं, क्योंकि वही सारी गेम है, वही सारा इशू है एक अच्छे राइटर को और एक बुरे राइटर को जो आपस में डिवाइड करता है। तो यूं पहले सेक्शन को समराइज करते हैं कि प्लॉट बेसिकली इवेंट्स हैं जिसको रीडर या ऑडियंस जो है वो देख रहा है, लेकिन एक्चुअल जो स्टोरी है वो उस फिजिकल लेयर के अंदर या नीचे पड़ी हुई है, जिसको हम इनविजिबल लेयर कहते हैं। ये अभी तक जो मैंने डिस्कस किया उसका ये कंक्लूजन था। तो फिर ये जो फिजिकल लेयर्स है इस पर डेफिनेटली आपके इवेंट्स आने हैं, और इसमें 2-3 किस्म के स्टोरीज होती हैं। मतलब मैं इसको जब खुद परसीव करता हूँ तो मैं इसको कोई इतना अच्छा नहीं समझता, लेकिन ये एक फैक्ट है कि कुछ कैरेक्टर ड्रिवन होती हैं स्टोरीज, कुछ प्लॉट ड्रिवन स्टोरीज होती हैं, यानी कि समझाने की हद तक की बात दुरुस्त है। कुछ कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरीज होती हैं, कुछ प्लॉट ड्रिवन स्टोरीज होती हैं, और कुछ ऑब्जेक्टिव ड्रिवन स्टोरीज होती हैं। यानी कि 3 किस्म की ही स्टोरीज आपको मिलेंगी, ठीक है ना। और फिर इन पर जाहिर बात है कि आर्क्स हैं और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके आप रोज़ कहानियाँ सुनते हैं और रोज़ आप अपने लोगों से सुनते रहें
कि यार स्ट्रक्चर उस पर पूरा हुआ कि नहीं, वो बेकार है। अगर आपको स्टोरी कहनी नहीं आती, उन स्ट्रक्चरों ने आपको कुछ नहीं करना। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ कैरेक्टर ड्रिवन है या प्लॉट ड्रिवन या ऑब्जेक्टिव ड्रिवन है, ये तो एक बेसिक बात मैं कर रहा हूँ ना। इसको मेरे ख्याल में एक एक एग्जांपल से करके तो हम थीम पर आते हैं। एक कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी का मिस कॉन्जेनियलिटी, अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो ये एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है कैरेक्टर ड्रिवन की। अब इसमें है क्या कि जो सैंड्रा बुलॉक जो कि आपकी प्रोटैगनिस्ट है, वो एक FBI एजेंट है। तो उसको भेजा जाता है टेररिस्ट के, उन्होंने जो प्लान किया होता है, मिस ब्यूटी पेजेंट एक कॉन्टेस्ट हो रहा होता है, उसको ब्लो अप करें, वो धमाके से उसको उड़ाने का प्रोग्राम होता है। तो अब मुझे अब ये बताएं कि ये जो मैंने आपको प्लॉट सारा बता दिया है मिसकॉन्जेनियलिटी का, अब मुझे बताएं कि वो बम फटे या ना फटे, इससे आर्टिस्ट को क्या सरोकार है? यानी कि ये स्टोरी तो नहीं है। कहने का मतलब ये है, लेकिन मैं कह रहा ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, आप कहेंगे ये क्या बात कर रही है, यही तो स्टोरी में देख रहा था हमने, ये नहीं हम देख रहे। यानी कि अगर वो मिसाल उस किसी ने फिल्म देखी हो, अगर उसमें वो ना भी फटता या फटता, ठीक है, दोनों सूरतों में आपको क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि वो जो चीज़ फट रही है या धमाका होना है, उसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, जिसको हम थीम कहते हैं। कि वो ब्यूटी पेजेंट को ये उड़ाना चाहते हैं टेररिस्ट जो है, ये बेसिकली एक कैटलिस्ट है जिससे हम अपने POV करेक्टर को, पॉइंट ऑफ व्यू करेक्टर को, ये हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है, उसको अंदर लाने के लिए एंटाइस कर रहे हैं प्लॉट पे। हम उस करेक्टर को, इधर एक बम फटना है आपकी फिजिकल लाइन पे, इधर उस करेक्टर को हमने इस प्लॉट पे लाने के लिए हमें वो कैटलिस्ट चाहिए कि यार तेरी मेहरबानी प्लॉट में आ जा। वो कि मैं क्यों आऊँ मैं? तो वो यार वो बम फटना है तो तुम्हें बचाना नहीं है उसको, तुम तो एक अच्छी हो रहा, तो तुम तो ज़बरदस्त हो रहा, तो अच्छा टक 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 उधर आ। अब ठीक है, अब मुझे बताएं साहब वो नहीं आती, वो कहती नहीं यहाँ पर एक बाग है, मैं तो बाग में जा रही हूँ। अगर इस तरह स्टोरी होती तो फिर आपको कोई फ़र्क पड़ता बम फटना के नहीं? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्टोरी ही नहीं है। लिहाजा अब करेक्टर जब अंदर आ रहा है तो बेसिकली वो स्टोरी के इवेंट्स को चलाने के लिए अंदर आ रहा है। और स्टोरी के इवेंट्स कहाँ से आएंगे? वो आपकी थीम से आएंगे, वो आपके इनर से आएंगे। ये है बेसिक जो है। तो मिसकॉन्जेनियलिटी की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस पर अगर आप देखें, अब इसको एक और एंगल से देखते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बम फटे ना फटे? आप मुझे बताएं, जब आप ट्रेलर देखा इस मूवी का, या आप किसी मूवी का ट्रेलर देखते हैं, ठीक है ना, पिछले दिनों में मोला जट का था, वो एक ऐसी फिल्म थी जिसका सीक्वल भी बना हुआ था, तो आपको शुरू से ही नहीं पता था कि नूरी नथ का जो मुकाबला है वो आपके मोला जट से होना है और इनकी एक फाइट होनी है और उसमें मोला जट है जी जाना है। पता था ना, क्यों हम देखने गए मूवी, ठीक है ना। मिसकॉन्जेनियलिटी में हमें पता है कि उस करेक्टर ने, FBI एजेंट है, एक बम ने फटना है, उसने उस बम को रोकना है और कोई हार्म ना हो और वो ज़बरदस्त वो हीरो बन के बाहर निकला है। ये स्टोरी है, आपको पता है। अब ना भी देखें या आप पहले 15 मिनट देखें, अगर आपको ट्रेलर से पता लग चुका है तो आपने कहा यार ये तो ठीक है, मुझे पता है इसमें क्या होना है, ठीक है। तो फिर हम क्यों मिसकॉन्जेनियलिटी देखने जा रहे हैं? हमें पता है, पहले इवेंट से ही पता क्या होना है। हम देखने जा रहे हैं स्टोरी को इसलिए कि वो स्टोरी क्वेश्चन क्या पुट कर रही हो, वो पॉइंट ऑफ द स्टोरी क्या है, जिसका जिक्र मैं पहले बहुत बता कर चुका। थीम क्या है स्टोरी की? वो ये है कि इस मैन वर्ल्ड है, इतना स्ट्रांग वर्ल्ड है, उसमें औरत, महिला, लड़की, गर्ल जो अभी FBI एजेंट बनी है, वो कैसे सरवाइव करेगी? उसे सरवाइव करने दिया जाएगा कि नहीं? स्टोरी ये है। लेकिन ये इसका माइनर थीम है। अगर चूंकि मैंने तो स्टोरी देख ली हुई है ना, तो ये है कि क्या इस मर्दों की दुनिया में जो है वो सरवाइव कर सकेगी और इस टफ वर्ल्ड में, या जिसको मैं कहता हूँ फेमिनिन एम्पावरमेंट थीम है ये, लेकिन माइनर थीम है इस स्टोरी में। चूंकि मैं देखिए पता है, मेजर थीम का भी मैं जिक्र करता हूँ आपसे। अब माइनर थीम ने क्या क्वेश्चन
रेस किया, मैंने आपको पहले कहा था थीम बेसिकली क्वेश्चन पुट करता है ऑडियंस के लिए। तो माइनर थीम का यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्या औरत मर्दों का काम कर सकती है? अभी ध्यान में रखें कि ये 90s की फिल्म है, पहला क्वेश्चन आपने पुट कर दिया है, ये थीम है, ये इसने क्वेश्चन पुट किया है, किसके लिए, रीडर के लिए या ऑडियंस के लिए, कि पॉन्डर करो भाई, अच्छा ये क्वेश्चन क्या कर सकेगी। अच्छा, अब इस माइनर थीम को बहुत शुरू में फिल्म में अगर आप देखें इवेंट्स पे आप कैसे शो कर रहे हैं। अभी वो जब FBI एजेंट बनती है तो वो रशियंस के साथ फाइट करती है और विन करती है, यानी कि वो उनका वहाँ पर इवेंट एक है जहाँ पर उसको फाइट करनी पड़ जाती है। तो यहाँ पर हमें उस थीम के क्वेश्चन को जो पुट किया है उसका आंसर आ रहा है, ठीक है, ऑडियंस समझ रही है। कि पहले हमने बच्ची के रोल में उसको दिखाया और वहाँ पर भी वो थोड़ी रफ टफ है और क्या कहते हैं, फिर उसके बाद वो FBI एजेंट बनी है, वहाँ पर भी वो रशियंस को मारती है। तो वो जो क्वेश्चन है कि क्या औरत मर्दों वाला काम कर सकती है, ये बेसिकली बहुत शुरू में ही फिल्म के आ गया, तकरीबन पहले चंद मिनटों में ये बात हमें क्लियर हो गई है। लेकिन अब दूसरी जो चीज़ हमने दिखानी है वो हम किस इवेंट से दिखाने लगे हैं कि उसको लड़कियों वाले बाल रखने का शौक़ नहीं है, लड़कियों वाले ड्रेस पहनने का शौक़ नहीं, वो मेकअप करने का, कांटे शांटे करने का हमें शौक़ नहीं, जिससे हम अपनी स्टोरी के सेकंड थीम पर आ रहे हैं। और ये जो सेकंड थीम है ये हमारी मेजर थीम है कि क्या ऐसी लड़की जो कि मर्दों का काम कर सकती है, तो क्या सोसाइटी उसको इस रूप में इस तरह एक्सेप्ट करेगी कि उसका फेमिनिज्म भी ना जाए, उसका विमेनिज्म भी ना जाए, ठीक है। तो ये एक सोसाइटी के साथ उसका, यानी कि क्या सोसाइटी उसको उस रूप में तो एक्सेप्ट कर रहे, लेकिन उसका औरतपन, ठीक है, उसका गर्लिशपन भी कंप्रोमाइज ना हो। ये है असल थीम मिस कॉन्जेनियलिटी की। तो अब ये जो आपकी मेजर थीम है या इनविजिबल लेबर, ये है कि आपने क्या करना है कि ये जो लड़की है ये अपने तमाम तर खौफ और ख़तर के साथ अंडर कवर चली जाती है, ठीक है। और चूँकि अब उसको सोसाइटी ने, हमने थीम जो पुट किया हुआ क्वेश्चन कि ये क्या लड़की जो है मतलब वो मेंस जॉब तो करती है, क्या उसको सोसाइटी उसको उसी हालत में एक्सेप्ट कर सकती है होते हुए मर्दों की क्वालिटी के। तो अब वो फिर क्या इस में जिस तरह शो किया गया कि वो अंडर कवर चली जाती है एज अ FBI एजेंट, और फिर वो कॉम्पीट करती है एज अ ब्यूटी पेजेंट। तो इसमें वो गर्लिशपन है, ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन है। और फिर वो अंडर कवर जाके ये सब कुछ करके तो अपने आप को दोनों तरफ मनवाना चाह रही है। आप देख रहे हैं कि जब आपको थीम पता होती है तो आपको इवेंट समझ आ रहे होते हैं, क्योंकि वो इवेंट स्टोरी नहीं है, स्टोरी नीचे चल रही है, बता रही है आपको आपने क्या करना है, आप ऊपर करते जा रहे हैं। तो मिस कॉन्जेनियलिटी में वो अंडर कवर जाके तो फिर वो compete करती है ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन जो होता है। लिहाजा ये जो आप लोगों ने डाइकोटमी की है, इस चीज़ को खोल के दिखाया है, तो अब जो हमारा ऑडियंस है ना, हमारा रीडर जो है ना, वो इस बात को कंज्यूम कर रहा है कि जो थीम का क्वेश्चन पुट हुआ था अब उसको वो कंज्यूम कर रहा है। और फिर जब वो कंज्यूम ही करना का असल गेम होता है, जब वो कंज्यूम कर लेता है तो स्टोरी का आंसर क्वेश्चन का, उस थीम का कुछ भी निकले, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, सबकॉन्शियसली सेटिस्फैक्शन ऑडियंस की हो जाती है और स्टोरी विन कर जाती है, आपकी स्टोरी हिट हो जाती है। लिहाजा इस फिल्म में थ्रू द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, जो देखने गए हैं मूवी को वो कैसे खिंचे उसकी तरफ, या वो स्टोरी में कैसे खुब गए, गुम हो गए, स्टोरी में कैसे वो मुतवज्जो हो गए, कैसे वो उसका गौर करना शुरू हो गए। ग्रेसी ऐसा क्यों कर रही है, वाई, ये वाई का जिक्र आया, वाई ये लड़की ऐसा कर रही है, और फिर जो कर रही है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है उस पर, बात आ गई वही, और उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उस पर। इस वजह से नहीं कि वो वट नहीं कि टेररिस्ट के प्लॉट को एक्सपोज करने के लिए वो क्या करती है, इसका मसला नहीं है। नहीं, व्हाट डज शी डू टू अनकवर द प्लॉट ऑफ द टेररिस्ट, ये उसका मसला नहीं है।
ये हमारी स्टोरी का मसला नहीं है। और ना कि वो कैसे बम को, हाउ शी डिसआर्म दैट बॉम्ब, यानी कि हो सकता है कि वो पिन निकाल दे, हो सकता है उसको मुंह में खा ले, ये मसला ही नहीं है ना। तो व्हाट और हाउ डजंट मैटर इन द स्टोरी, इट इज व्हाई एंड इट इज अबाउट व्हाई एंड हाउ इट अफेक्ट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये इससे आपको स्टोरी मिलती है। लिहाजा जो ऑडियंस होता है उसको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इवेंट ऑफ द स्टोरी क्या है, उनको ये फ़र्क पड़ता है जब स्टोरी एंड हो रही है तो वो अपने साथ क्या चीज़ लेके जा रहे हैं। लिहाजा मैं इस सेक्शन को अगर थोड़ा कंक्लूड करूं तो मैं ये कहूं कि जो रीडर होता है या ऑडियंस होता है वो मूवी को इसलिए लाइक करता है क्योंकि जो लेसन स्टोरी ने आपको दिया थ्रू दैट इनविजिबल लेयर, उस लेसन को वो अपनी जिंदगियों में अप्लाई करने के काबिल हो सके अपनी पर्सनल लाइफ्स पे। इसी वजह से जब वो मूवी देख कर निकलते हैं तो वो इमोशनली फुलफिल्ड होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं। लिहाजा बात फिर कहाँ पे ख़त्म हुई इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी स्टोरी के इवेंट्स क्या आ रहे हैं, इसका कोई तल्लुक ही नहीं है। और मिस कॉन्जेनैलिटी में भी इवेंट्स ऑफ द स्टोरी, उसने बम कैसे डिफ्यूज़ किया, वो कैसे अंडरकवर गई, वो मसला ही नहीं था, और वो उसकी सक्सेस का मसला ही नहीं था स्टोरी का। और इवन ये जो कन्फ्लिक्ट भी फिजिकल लेयर का जो कन्फ्लिक्ट होता है वो भी कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो भी कोई बहुत ज़्यादा आपकी स्टोरी के सक्सेस पे मैटर नहीं कर रहा होता। क्योंकि क्यों, मिसाल के तौर पे आगे मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे कि गुड वर्सेस ईवल की कहानियाँ होती हैं, उसमें क्या होता है, एक प्रोटैगनिस्ट एक एंटागनिस्ट है। वो अमरीश पुरी और हीरो वाली फिल्में जो इंडिया की ढेरों लगी हुई हैं, उसमें क्या है आपको पता नहीं, वो एंटागनिस्ट है वो प्रोटैगनिस्ट है, बिल्कुल ही एक लो लेवल की गेम होती है, बहुत ऑर्डिनरी लेवल की फिल्म्स होती हैं इस तरह की, जो कि बिल्कुल ही प्योर फॉर्म में आपको नज़र आ रही होती हैं। लेकिन चूंकि वो फिजिकल लाइन में होती है इसलिए हम उसको, लेकिन अगर वो फिजिकल लाइन जिसमें एक हीरो और एक एंटागनिस्ट है, बिल्कुल वो तब आपको ज़्यादा रिलेट करेगा जब नीचे जो कन्फ्लिक्ट है वो उस कन्फ्लिक्ट के साथ जो है वो लाइन अप हो जाए। इसके बारे में आगे लेक्चर में हम बात करेंगे। अब व्यूअर्स, आज के लेक्चर में इतना ही रखते ही, ज़रा छोटा लेक्चर मैंने किया है, और चूँकि ये मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा इसको आहिस्ते से लेके चलें, और इस पे आगे फिर एक और एग्जांपल हम देंगे कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी की, और फिर उसमें से हम अपने कुछ मामलात को निकालेंगे और हमें पता लगेगा कि स्टोरी में क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। प्लॉट इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इवेंट्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते, वो स्टोरी इम्पॉर्टेंट होती है, वो थीम इम्पॉर्टेंट होती है, वो इनविजिबल लेयर इम्पॉर्टेंट होता है जो कि आपके इवेंट्स को ड्राइव करता है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं बहुत जल्द इन लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।